मेरा नाम अरुण है। बाय एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 1985 में मैंने इंजीनियरिंग किया। हमारा हमारा सबका नेचर क्या है, ह्यूमन बीइंग का रिवॉर्ड ओरिएंटेड है। आप अपने बच्चे को जब पढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो। हम ये नहीं बोलते तुम बीए बनो, बीकॉम बनो, बिकॉज हमें पता है कि उन लोगों को कई बार जॉब नहीं मिलता। समझ लो 20 साल के बाद दुनिया उलट पुलट हो जाए और इंजीनियर सब्जी बेच रहे हैं बट बीए बीकॉम वाले को 2 लाख सैलरी हो गया, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बोलोगे बेटा बीए और बीकॉम बनो, इंजीनियर बन के कोई फायदा नहीं। राइट? क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि जहां रिवॉर्ड ज्यादा है हम उसी दिशा में जाना चाहिए। आपको भी जब ये मौका देखेंगे, अपॉर्चुनिटी जब देखेंगे, आपको समझना है कि ये आपकी जिंदगी में कौन से नए रंग भर सकते हैं, इसमें क्या अलग है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जॉब में नहीं मिलेगी, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिलेगी, मगर ये बिजनेस में मिल सकती है। अगर आपने वो पॉइंट पिकअप कर लिया, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसके लिए सबसे पहले जरूरी बात है कि आप हंग्री होने चाहिए, भूख होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भगवान ने जो दिया है ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो ये एमवे हो रनवे हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? मैंने जब ये मौका देखा, 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया 1985 में और 13 साल की जॉब मेरी हो चुकी थी। तब तक मुझे समझ में आ गया था कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या है, प्रमोशन क्या है, जॉब मुझे कहाँ तक पहुंचा सकती है, पैसे कमाने के जितने भी रास्ते हैं। आई रियलाइज के जॉब इज अ वन विच इज गॉट द लोएस्ट पोटेंशियल। बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, जब तक आपके पास कुछ भी नहीं है ठीक है। 13 साल मेरा भी घर जॉब से ही चला, बट व्हेन आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी आई फाउंड कि इसमें मेरिट्स बहुत ज्यादा है। राइट? सो 13 साल की जॉब में मैंने जरूर कुछ ढूंढना चाहा, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोचा, बट हर जगह मुझे दो चीज की समस्या आई, टाइम नहीं था मेरे पास और पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। 1998 में जब ये मैंने मौका देखा तो मेरे आई वॉज लुकिंग मोर इन लाइफ। तो वो क्वालिटी है जो हम लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं। अगर भूख ही नहीं है तो बात इधर खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए 1 घंटा शायद मनोरंजन शो हो जाएगा ये। राइट? आप बोलेंगे कोई एक 8 जून को बहुत एक हैंडसम आदमी आया था, कुछ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, वो आपकी जिंदगी का एक दुर्भाग्य हो जाएगा। राइट? बट व्हेन आई मेट माय कोच, माय स्पॉन्सर, माय अपलाइन, जिनके द्वारा मैं ये बिजनेस सीखा, ये कॉल में है आज हमारे साथ फाउंडर्स एमरल्ड, डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज। एंड आई विल गिव, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोला। और मैं तो कोई ऑफिस वर्क के लिए वहां गया था, शाम को मैं उनके घर पे गया, जस्ट टू स्मॉल विजिट। मैं देखना चाहता, उनके घर बहुत बड़े ऐसा सुना था मैंने, और वहां पे वो बिजनेस की बातें किसी के साथ कर रहे थे। सो आई वॉज नॉट द टारगेटेड ऑडियंस। आज आपको किसी ने आपको बुलाया है कि भाई आप कुछ जिंदगी में देखना चाहते हो तो देख लो, मैं उस तरह नहीं गया। मैं तो कोई और काम के लिए गया था, बट मेरे कान में शब्द पड़े, कुछ पैसे कमाने की बात मैंने सुनी, एंड इट रियली टुक माई अटेंशन। मैंने ही सामने से बोला, माँ सरस्वती की कृपा हुई इस दिन, और मैंने ही सामने से पूछा कि शंकर भाई ये पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? और उस दिन शंकर भाई ने ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत एलोबरेट बिजनेस प्लान दिखाया, बट यस सर्टनली ही सेड के आप जॉब के साथ अगर कुछ बदलाव करोगे, टीवी बंद करो। उस जमाने में 1998 में इंटरनेट नहीं था, तो टाइम बर्बाद करने के आज जितने ऑप्शन नहीं थे, टीवी और न्यूज़पेपर 2 ही बड़े ऑप्शन थे। आज तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, उतने सारे ऑप्शन है आपके पास। राइट? टाइम बर्बाद करना चाहते हो तो इसे टीवी बंद करोगे तो 5-1 हजार रुपया कमा पाओगे। बट बिकॉज आई वॉज लुकिंग मोर इन लाइफ, 5,000 रुपया के प्रमोशन के लिए तो मैं 12, 14, 15 घंटा मेहनत करता हूँ। आई थॉट एक्स्ट्रा आएगा तो अच्छा है, एंड दैट इज हाउ आई जंप इनटू दिस डिसीजन। सो और तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी में एक छोटी सी सोच के साथ जो मैं अंदर आया हूँ वो कितनी बड़ी हो जाएगी। अगर उस दिन मुझे कोई बोलता कि आप इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा जॉब से फ्री हो जाओगे, तो मेरा मन नहीं मानता था, बट हुआ तो वही। 1998 मई में जब मैंने अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया, उसके 4.5 साल के बाद इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा जो इनकम थी वो मेरी जॉब इनकम से मल्टीफोल्ड ज्यादा थी। एंड आई हैड एन ऑप्शन। जैसे आपकी जेब में पैसे होते तो 1,000 का शर्ट लूं या 2,000 का शर्ट लूं, चॉइस होगी ना आपके पास। ट्रेन में जाऊं कि फ्लाइट में जाऊं, सेकंड क्लास में जाऊं कि फर्स्ट क्लास में जाऊं, वो चॉइस कहां से आ रही?
पैसे कितने हैं आपके पास। सो मेरे पास चॉइस थी, जॉब करूँ या ना करूँ, और विलिंगली मैंने डिसाइड किया, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग और कोच एंड मेंटर्स। तो 19 अप्रैल 2003 के बाद मैं जॉब पे गया नहीं। 18 ईयर्स हो गए उस चीज को, ऐसे 18 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको ये, बिकॉज अगर आप भी मेरे जैसे हैं, आपको भी अर्ली रिटायरमेंट चाहिए जिंदगी में, एंड रिटायरमेंट विथ मनी इन पॉकेट, राइट। पैसा भी हो आपके पास, वक्त भी हो, फ्रीडम हो, जॉय हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अगर ये सब आपकी इच्छा है, लोगों को मदद करना चाहते हो, एक इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी बनना चाहते हो, आप स्टेज पे जाओगे, आप लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, बात करोगे, ये सब अगर आपकी इच्छा है, इसमें से कोई भी चीज अगर आपका हॉट बटन है, टेक दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी अटेंटिवली, ये मौका आपके लिए हो सकता है, राइट। सो ये पैराडाइम है क्या, यू नो, पैराडाइम का मतलब क्या है। पैराडाइम का मतलब है आपके खुद के परसेप्शंस अबाउट दिस वर्ल्ड और अबाउट योर ओन लाइफ, या तो आपके खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, लोगों के बारे में क्या सोचते हो। ये जो चश्मा है आपका, जैसे अगर आप देखिए, ये मेरा चश्मा है, अब ये तो प्लेन चश्मा है, राइट, बट इफ आई चेंज दिस ग्लास, मैंने ये चश्मा पहन लिया, मेरे लिए व्यू थोड़ा अलग हो जाएगा। मगर इसकी जगह अगर मैं कोई ग्रीन कलर का चश्मा ले लूं तो, राइट, हो सकता है सूखा घास भी मुझे ग्रीन लगे, राइट। सो हर इंसान का, आपने देखा है, दुनिया की तरफ अपना एक नजरिया है, ये हर इंसान के पास है, मेरे पास मेरा अपना एक नजरिया है। और ये नजरिया अगर नेगेटिव नजरिया है तो वो नेगेटिव पैराडाइम हो गया, राइट, जो डिसबिलीफ जनरेट करता है। अगर पॉजिटिव नजरिया है तो वो पॉजिटिव बिलीफ हो गया आपका। अच्छी बात यह है कि नजरिया चेंज हो सकता है, बट मैं कई बार ये भी देखता हूं कि लोग स्मशान तक पहुंच पाते हैं बट अपना नजरिया नहीं बदलने वाले लोग भी है, राइट। दैट्स क्या बोले, उनकी जिंदगी का दुर्भाग्य है। मैं तो ऐसा ही मानता हूं, ऐसा ही होगा। जब मैं बिजनेस प्लान लोगों को दिखाता हूं, कैंडिडेट को जब मैं मिलता हूं, आपने भी देखा होगा, ये महसूस किया होगा, दे हैव अ डिफरेंट बिलीफ, राइट। बट ये आज का नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बिजनेस शुरू हुआ तो ये लोगों ऐसी बात करने लगे। बहुत सारी चीज के बारे में, व्हेन यू लुक टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आप सेकंड सेंचुरी में जाएंगे, अब तो हम 21st सेंचुरी में है ना, 21st सेंचुरी में जाएंगे तो लोग मानते थे कि ये दुनिया जो अर्थ है वो फ्लैट है। और ये कहने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट ऐसा बोलते थे, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉट, दूसरे कंट्री के एस्ट्रोनॉट, वो बोलते थे कि ये दुनिया तो फ्लैट है एकदम। अगर किसी ने बोला गोल है तो मारेंगे उसको, कुछ लोग तो इतने ज्यादा रिजिड थे, राइट। बट निकला क्या बाद में, आज तो पॉइंट रहा नहीं, विद साइंस एवरीथिंग इज डेवलप्ड। बट जब साइंस नहीं था, ऐसे सैटेलाइट नहीं थे, ऊपर से जाके फोटो खींचने का पॉसिबिलिटी नहीं था, तब लोग ऐसा बोलते थे कि वो तो फ्लैट है, राउंड हो ही नहीं सकता है कुछ, नहीं तो गिर जाएगी चीज। सो ऐसे ऐसे ये जो, जिस इंसान ने ऐसा बोला, उसका परसेप्शन ऐसा था, उस कोई चीज के बारे में ऐसा सोचता था। जैसे आप अगर आप देखेंगे तो 1866 में वेस्टर्न यूनियन के हेड ने बोला कि टेलीविजन चलेगा नहीं दुनिया में, हु विल सिट इन फ्रंट ऑफ दिस इडियट बॉक्स, 5-6 घंटा कौन बैठेगा। देखो 1866 में ऐसा बोला, लोगों ने तालियां भी बजाई कि हाँ बात सच है उसकी। बट आजकल आप बहुत सारे लोगों के घर में जाएंगे तो मल्टीपल टीवी है, एक बेडरूम में भी लगा के रखा है, राइट, पिताजी के रूम में भी एक लगा के रखा है। सबका टेस्ट अलग है, सब अलग चैनल देखना चाहते हैं। तो जो चीज के सामने जिसको लोग इडियट, ऑफकोर्स वो इडियट बॉक्स ही है, वो तो सच ही हुआ, बट कौन बैठेगा इसके सामने। उसकी जगह पे मल्टीपल जगह पे लोगों ने टीवी लगा दी, घर का फर्नीचर सेट करते, टीवी का वॉल फिक्स करते लोग, भाई टीवी कहाँ रखेंगे। आप घर शिफ्ट करेंगे तो जरूर ये, ऑफकोर्स हमारे कोर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर सोचते हैं कि मैजिक कॉर्नर कहाँ रखेंगे पहला, राइट।
बट इन जनरल सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं? हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले जब टेलीफोन किसी ने इन्वेंट किया तो बोला कि इट वोंट वर्क, ये क्या डिवाइस, ये तो चलेगा ही नहीं। नाउ कैन यू इमेजिन वर्ल्ड विदाउट टेलीकम्युनिकेशन? टेलीफोन आया, फिर फिक्स टेलीफोन से मोबाइल पे चले गए हम लोग। बट सोच लीजिए कि मैं यहाँ से बात करूं और अहमदाबाद किसी से बात कर पाऊं, यहाँ से यूएस किसी से बात कर पाऊं, किसी ने बोला चलेगा ही नहीं, दिस वोंट वर्क। 1946 में जब किसी ने बोला ये नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, रेडियो नहीं चलेगा, बट ये सब कुछ तो चल रहा है। इनफैक्ट 1967 में जिन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था, रेडियो और ऑडियो, उन्होंने बोला आदमी चांद पे जाएगा ही नहीं, और उसके कुछ सालों में ही चला गया। ये बोलने वाला आदमी कोई हरू गेरू, कोई ऑफिस में काम करने वाला क्लार्क नहीं था, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट का बड़ा आदमी था जो खुद इन्वेंटर था, बट वो बोलते हैं चांद पे आदमी कैसे जाएगा, और थोड़े सालों में हो गया हो। 1911 में, वर्ल्ड वॉर वन में के टाइम के पहले के आसपास, फ्रेंच मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला कि एरोप्लेन का क्या काम है युद्ध में। और आप देखो, हम रफाल आने से नाच रहे हैं सब लोग कि रफाल आए तो सुरक्षित हो गया, हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इट इज ट्रू। आज की दुनिया में कोई भी वॉर आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें फाइटर जेट प्लेन होगा ही नहीं। और ये फ्रेंच मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था आदमी, अगेन ये कोई क्लार्क नहीं था, आपका पड़ोसी नहीं था वो, राइट। ये फ्रेंच मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला कि एरोप्लेन का क्या काम है। जब कंप्यूटर पहली बार इन्वेंट हुआ, इसी तरह के कमेंट हुए। अरे हमारे देश में किसी ने बोल दिया चाय वाला पीएम नहीं बन सकता है, बन गया ना, दूसरी बार भी बना ना। सबकी सब बात सच नहीं होती है, राइट। सो ये जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है हर इंसान का, ये पैराडाइम है। लोग अपने कुछ भी बोलते रहते। जैसे हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में भी देखो, जब हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते, 98 में शुरू हुआ ये बिजनेस। मुझे याद है मेरे नेबर्स ने बोला कि दिस वोंट वर्क इन इंडिया। जैसे वो खुद ही बहुत बड़ा कॉमर्स मिनिस्टर हो, यहाँ कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, कैसे, सब कुछ उसको पता है, ऐसा बात कर रहा था। दिस वोंट वर्क, अरुण भाई ये चलेगा नहीं इंडिया। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, अरे ये तो चेन है, ये तो पिरामिड है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ऐसी तो बहुत कंपनी आके चली गई, ये तो चली जाएगी, भाग जाएगी। आपने कैसे कितने सारे शब्द सुने होंगे। जो लोग पिछले 15-20 साल से ये बिजनेस में है, डॉक्टर एनपी सिंह, हम दोनों साथ में एक बिजनेस में साथ में बड़े हुए। ये जो जितनी बातें मैंने सुनी उतनी ही बातें उन्होंने सुनी है सब। आई एम श्योर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें सुनी। बट निकला क्या रियलिटी में? सब कुछ तो चल रहा है। कंपनी ने 6 प्रोडक्ट से शुरुआत करके 150 तक कैसे पहुंच गए। कुछ ही एरिया में डिलीवरी देने वाली कंपनी पूरे हिंदुस्तान में सब डिलीवर कैसे करने लगे। फिजिकल से डिजिटल कैसे चले गए। क्या नहीं किया उन्होंने। लुक टू द रेंज, वेराइटी, डेवलपमेंट, रिसर्च, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू किया। क्या नहीं किया उन्होंने। 600 करोड़ रुपए लगाए। सो तभी भी लोग बोल रहे थे कि ये नहीं चलेगा, बट आज चल रहा है। कई बार लोगों को ये, आपको क्या करना चाहिए अगर आप नए हैं और आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, अगर आज आप पहली बार बिजनेस मॉडल देखने के लिए आए, हो सकता है आपको इच्छा हो जाएगी कल ऑफिस में किसी से बात करेंगे, आप अपने रिलेटिव से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे। अरे यार कल एक प्रेजेंटेशन देखा, एक आदमी बोल रहा था ये इनकम वो, अरे नहीं नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलता है, राइट। ऐसा बोल देगा शायद, आपके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी, राइट। क्या करें। एक चीज आप ये जिंदगी में मैं ये बिजनेस मॉडल के द्वारा मैं सीखा। कुमार भाई जो हमारे बिजनेस में ट्रिपल डायमंड है, द एलॉयज वेयर वी बिलोंग टू, वो बहुत अच्छी चीज सिखाते। लुक टू द फ्रूट ऑन ट्री। जब आपको ऐसी समस्या आ जाए तो हमेशा देखिए पेड़ के ऊपर फल देखिए आप, राइट। उससे पता लग जाएगा आपको कि वो इंसान के पास है क्या। अगर मेरा पड़ोसी भी स्कूटर चला रहा है और उसके पास ही जाके मैं गाड़ी की सलाह लूं तो क्या फायदा है। अगर आपका दोस्त जिसने कभी सिक्योर इनकम क्रिएट नहीं किया है, कोई एसेट क्रिएशन नहीं किया है, कोई विलेबल इनकम क्रिएट नहीं किया, और वो बोले कि नहीं चलेगा, तो उसकी बात मानना ही आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। सो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे।
you should go and study this model and that is what we offer you. अगर आप नए हैं, अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया है, कई बार लोग ज्वाइन करने के बाद भी इस समस्या का सामना करते हैं कि शुरुआत तो बड़े उत्साह से की, बट जब लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे या प्रोडक्ट्स शेयर करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे कहाँ फंस गया शंभू, ये सब नहीं चलता, इंगरसोल ब्रांड पे ध्यान दो ना तुम, तुमको तुरंत प्रमोशन मिलेगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ तुम। ऐसा बोलने वाले लोग मिलेंगे जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। इससे पंगा ना लेके आपको, अगर आप देखोगे, देयर आर 3 पार्ट इन दैट बुक। द फर्स्ट पार्ट सेज हाउ टू टेक कंट्रोल ऑन योर फ्यूचर। यही तो हम सब चाहते हैं। आपका नेबर या रिलेटिव जो बोल रहा है वो आपके फ्यूचर पे कंट्रोल लेने की बात थोड़ी सिखा रहा है, वो तो बोल रहा है चुपचाप नौकरी करो, राइट। बट यहाँ पे अगर आप वो किताब पढ़ोगे, सेकंड पार्ट में ऑथर ने ये बताया कि व्हाट आर द 8 एसेट, वन बिजनेस 8 वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स। कौन सी एसेट कमा पाएंगे आप? सो व्हेन यू टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हाउ डू यू चूज अ कंपनी, व्हाट क्वालिटीज यू रिक्वायर्ड आपके अंदर, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी यू विल लर्न, तो आपको समझ में, व्हेन यू गो थ्रू सम ऑडियोज एंड वीडियोज ऑफ द पीपल जिन्होंने आपसे पहले शुरू किया है, उनकी बातें सुनेंगे, उनको जब देखेंगे। जब मैं कुमार भाई को पहली बार मिला, शंकर भाई ने मुझे प्रमोट किया कि कुमार इज कमिंग टू बड़ौदा और आपको जाना चाहिए। मैं तो रिलायंस में था और वर्किंग डे था, मैं छुट्टी लेके गया। आई ट्रस्टेड हिम, उनके शब्दों पे मैंने विश्वास करके गया। बट कितना फायदा हुआ, वहां जाके मैंने देखा है, मैं इंजीनियर हूँ, वो भी इंजीनियर है, हमारी एज में 1-2 साल से ज्यादा फर्क नहीं है, बट वो मर्सिडीज चला रहे और मैं इंस्टॉलमेंट वाला स्कूटर। अब मेरा पड़ोसी कुछ भी बोले, फ्रूट्स किसके पेड़ के पर ज्यादा फल है, तो मुझे शंकर भाई ने क्यों भेजा उस मीटिंग में, मुझे शंकर भाई ने क्यों भेजा हुआ? बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, मेरा बिलीफ बढ़े, मेरा विश्वास बढ़े, मैं कुछ देख पाऊं, सफलता देख पाऊं। ऐसा नहीं था कि कुमार भाई ने उस दिन मुझे कोई डेमोन्स्ट्रेशन सिखा दिया या कोई कॉलिंग टेक्निक सिखा दिया, ऐसा नहीं था, बट विश्वास बढ़ा। मैं देख पाया कि एक इंसान है, मैं इंजीनियर हूं, वो भी इंजीनियर है, बट लुक टू द ग्लोरी, पैसा है, वक्त है। आई कुड सी के सिर्फ बहुत सारे लोगों के घर में स्विमिंग पूल है, बट बच्चों के साथ नहाने का टाइम है क्या उनके साथ? वो तो होता नहीं है कई बार। 7 एकड़ जमीन में उनका घर है, फॉर्चुनेटली मैं उनका घर भी विजिट कर पाया। 7 एकड़ लैंड, आपकी सोसाइटी का मेजरमेंट देख लीजिए, हंड्रेड्स ऑफ हाउस कितने एकड़ में, इट्स अ ह्यूज हाउस। तो जो लाइफस्टाइल है, तो मुझे क्या कॉन्फिडेंस है, करे यार ये बिजनेस अगर ये सब मिल सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। सो मेरा कमिटमेंट बढ़ गया है बिजनेस के प्रति, मेरा उत्साह बढ़ गया। लोग ना बोलेंगे तो मेरे वो निराश हो जाता है ना आदमी, ड्रॉप हो जाता है। बट मैं कुछ देख के आया था और मुझे समझ में आया कि पड़ोसी की बात सुन के कोई फायदा नहीं है भाई। लुक टू दिस जेंटलमैन, उन्होंने वही एमवे बिजनेस से क्या पाया है। सो अगर आप, जब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वेबिनार में, जब बाहर की दुनिया में जाओगे लोग और बातें करेंगे कुछ, क्योंकि सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले नहीं है, सब लाइफ में आगे जाने वाले लोग नहीं, सबके सपने नहीं है, लोग प्रेजुडाइज से भरे हुए हैं, लोग मिसकंसेप्शन से भरे हुए हैं। तो सबके अपने अपने चश्मे हैं और वो चश्मे से वो बात करता रहता है। आपको आप आपको भी चश्मा पहनना है, आपके भी चश्मे हैं, बट अगर आपने सफल लोगों के चश्मे पहन लिए तो आपकी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। आप अपने अपलाइन की नजर में, आपकी जिस टीम में प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड है, उसके नजर से देखिए बिजनेस मॉडल को, तो आपको अलग दिखेगा। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहां और 7 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, ऑफकोर्स किसी और की टीम में ज्वाइन किया, मेरी टीम में नहीं थे वो लोग। अगर वो 7 लोगों को अगर आज मिलोगे आप, तो चांस है कि आप अपने बेटे को भी विल में लिख के जाओगे कि एमवे बिजनेस कभी मत करना। उनके अनुभव ऐसे है। बट उसी बिल्डिंग में अगर आप मुझे मिलोगे, मुझे और प्रज्ञा को मिलोगे, तो जरूर आप एनकरेज हो जाओगे कि क्या मस्त बिजनेस है, इससे तो मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगा, इससे तो मैं दुनिया घूमूंगा। इट्स सेम बिजनेस। बट किसी और को मिलोगे तो आप निराश हो जाओगे, मुझे मिलोगे तो आपको लगेगा यार तो अरुण भाई तो फ्री हो गए, क्या मस्त जिंदगी है। तो परसेप्शन लोगों के, तो आप किसी की बातें सुन रहे हो, और इसलिए फ्रूट देखना चाहिए। आप जिनके जैसा बनना चाहते हो ऐसे लोगों को ढूंढिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो स्लीपर चप्पल पहन के जो घूम रहे हो उसकी बात सुन के क्या फायदा है?
कई बार लोगों को पैराडाइम खुद के बारे में भी होता है ना, अपने लिए भी कुछ चश्मा पहनते हैं लोग। कैंडिडेट बोलते हैं मेरे से बात नहीं होगी, आई कैन नॉट टॉक टू द पीपल, आई कैन नॉट कन्विंस पीपल। खुद के बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं ना, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता हूँ, राइट, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, 5 लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। ये जो है वो अपने बारे में बोलते हैं लोग, सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर है। जब नेगेटिव पैराडाइम, नेगेटिव थिंकिंग होता है वो अपने अपने ऊपर है ये। बट जब कोई बोलता है अरे ये तो बहुत आसान है यार, अपन यूं बात करेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। ये बिजनेस मॉडल में जब आप बहुत ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करोगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है यार, अपन मीटिंग करेंगे, घर में 10 लोग आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, टीम बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले 1-2 साल में। तो ये उनकी चश्मे है जहां उनको सफलता दिखती है, राइट। सो नेगेटिव पैराडाइम है वो सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर है, डिसबिलीफ क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है। बट एज आई सेड, व्हाट इज द गुड न्यूज, यू कैन चेंज योर पैराडाइम्स। आप अपने चश्मे बदल सकते हो, एंड दैट इज वेयर ब्रिट वर्ल्डवाइड हेल्प्स यू, दैट इज वेयर योर कोच विल हेल्प यू। हम क्यों नए लोगों को बोलते हैं कि किताब पढ़ो? मुझे याद है शंकर भाई ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ज्वाइन हुए तो चलो ये प्रोडक्ट तुमको गिफ्ट देता हूं, राइट। बट उन्होंने मैजिक ऑफ थिंकिंग किताब दिया मुझे। एसेट से कपड़े धो सकते हैं, बट फिर क्या, वो तो खत्म हो गई प्रोडक्ट, एलओसी से फ्लोर साफ होगा। बट अगर मैजिक ऑफ थिंकिंग किताब पढ़ने से ये चेंज हो गया, द वे आई एम थिंकिंग, तो रिजल्ट बदल जाएगा, उसकी इफेक्ट लंबे समय तक है। सो दिस इज व्हाट ब्रिट वर्ल्डवाइड कैन डू फॉर यू। नया इंसान कई बार सोचता है कि मैं किताब क्यों लूं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं टॉक क्यों सुनूं, उसमें क्या, वो तो किसी से बात ही करनी है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे टॉक की जरूरत नहीं, शायद मेरे से ज्यादा जरूरत है आपको। लोग सोचते हैं मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप ट्राई कर सकते हो, अपने जिंदगी कुछ साल खराब हो जाएंगे, डेट्स इट, और हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी छूट जाए। ये जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग पे ले जाएगा। हमारा बिजनेस मॉडल में आप आओगे, जब ये बिजनेस बिल्ड करना शुरू करोगे, आपको जिंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ये काम करूं या वो काम करूं। बट वो सही डिसीजन ले पाएंगे अगर आप इस एनवायरमेंट में होंगे। तो जो एनवायरमेंट के बाहर है उनके डिसीजन अलग है, वो एक्सक्यूज के मास्टर हो जाते, छोटी छोटी चीज का बड़ा डिस्क्रिप्शन करते। जॉब में 8 बजे से आया होगा, बट बोलेगा 9:30 बजे, बोलेगा अभी आया मैं जॉब से। वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए मीटिंग में नहीं आया, जैसे खुद प्रेग्नेंट हो गया हो। ऐसा होते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं। उनको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा रीजन बता दिया, अगले 9 महीने तक अरुण भाई मुझे पूछेंगे नहीं कुछ। आई मीन हम तो भगवान नहीं, आपका भाग्य नहीं बदल सकते आप। बट अगर आप मीटिंग में आ रहे हो, आई नो पीपल हु कम इनटू द मीटिंग, हु आर लिसनिंग टॉक, हु आर रीडिंग बुक्स, उनकी समस्या हैंडल करने की, जो समस्या के प्रति जो उनका एटीट्यूड है, उनको हैंडल करने की जो उनकी क्षमता है, वो एकदम अलग है। समस्या सबकी जिंदगी में आएगी, लाइफ, डेथ, एग्जाम बच्चों के, जॉब में प्रेशर, टारगेट, ट्रेडिशनल बिजनेस है तो कुछ उल्टा सीधा हो गया, कोरोना में बिजनेस डाउन हुआ, एवरीथिंग विल कम। सोशल कुछ इश्यूज हो गया, घर में कुछ अनबन हो गई, ये तो विदाउट एमवे भी होने वाला है। आपका बच्चा 10 और 12th में फेल हो गया, उससे एमवे से कोई लेना देना नहीं है। शायद आप पढ़ाते तो और ज्यादा कम मार्क आते थे शायद कुछ केस में तो, राइट। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते तो ज्यादा मार्क हो जाता, ऐसा। सो ये इस जिंदगी में ये सब होता रहेगा। उस वक्त आप एमवे को कहां से, आई मीन देयर आर पीपल हु किक एमवे आउट ऑफ हिज लाइफ। आई नो समवन इन आवर टीम जिन्होंने बोला मेरा बेटा 10th में है, अब एमवे की बात नहीं करेगा, अभी बिजनेस एक्टिविटी रोक देंगे। अब उस 10th वाला बेटा कॉलेज में चला गया है, शादी हो गई, उसके घर में भी बेटा आ गया, पिताजी अभी भी 10th में ही है। तो 10th वाज नॉट अ प्रॉब्लम, ही वाज लुकिंग फॉर एस्केप विंडो। शंकर भाई बोलते ना, एस्केप विंडो ढूंढते हैं लोग। कोई प्रोडक्ट महंगा है करके जंप मार के भाग जाता है, कोई कोरोना के नाम पे जंप मार के भाग गया। सो अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इट विल चेंज द वे यू थिंकिंग, इट विल हेल्प यू टू सेट प्रायोरिटीज। ये काम सही है कि नहीं है,
आने वाले सालों में मुझे कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी. सो इफ यू पुट एमवे इन सेंटर ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट पुट, ऐसे डायरेक्टली नहीं रख पाओगे आप. अगर आप किताबों के साथ जुड़े हुए हैं, आपने किसी का कुमार भाई का लाइफस्टाइल वीडियो देखा, कुलिन देसाई का लाइफस्टाइल वीडियो देखा, कांति लता गाला को देखा, राजशाह को देखा, तो आपके सपने बड़े हो जाएंगे. फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. जब आप कोई स्टोरी सुनेंगे, मैंने 20 लोगों से बात की फिर भी कुछ हुआ नहीं, बट 21वां आदमी बहुत अच्छा था जिससे मेरा बिजनेस चलने लगा. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. सो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन बुक्स, ऑडियो एंड वीडियो टॉक्स एंड इन फंक्शंस. आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वो आपके बिलीफ बनाने के लिए, आपको, यू वांट टू मेक योरसेल्फ मोर इन्फ्लुएंशियल पर्सन. एनी टॉम डेक हैरी कैन ज्वाइन द बिजनेस. शंकर भाई बहुत अच्छा बोलते हैं सर, बट अगर आप टॉम डेक हैरी रहेगा तो आपके पीछे कोई नहीं आएगा. अगर आप खुद ही बंदर जैसे दिखते हो तो कौन ज्वाइन करेगा आपको. So you have to become man of influence. You have to become magnetic personality. How do you become magnetic personality? अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, वैसे आपके घर में 4 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो 400 लोग कैसे आएंगे आपके पीछे. So you have to become a different level of man. आपकी बातों में वजन पैदा करना है. When you speak, people are just look, आपको सुन रहे हो. इसलिए किताब पढ़े. एंड दैट कैन नॉट बी कोई एक किताब नहीं है कि चलो मैंने एक मैजिक ऑफ थिंकिंग पढ़ लिया तो काम हो गया, कोई मुझे एक टॉक दे दो तो अच्छा हो जाएगा. It is a continuous education process. जैसे मैंने बोला, how do you go to the B quadrant? It is not the change of address. It is a shift of thought. और ये प्रोसेस है. It's a long process. It takes time. आने के बाद में एक ही दिन में या एक मीटिंग में मैं डायमंड हो गया ना, कभी नहीं हुआ. क्या मेरे मन में भी कभी डाउट और फियर आया होगा? जरूर आया होगा. क्या मेरे मन में भी कभी निराशा आई होगी? जरूर आई होगी. मैं भी तो इंसान हूं. ये सबको आता रहता है. क्या मेरे भी सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे? कुछ जरूर होंगे, आज भी होंगे. बट ब्रिट वर्ल्डवाइड एंड दिस एसोसिएशन विथ टीम वो हमेशा आपको मदद करेगा. सो अगर आपको लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, दैट्स अ टाइम यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद ब्रिट वर्ल्डवाइड. ज्यादा टॉक सुनना चाहिए, ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, ज्यादा फंक्शन में आना चाहिए, ज्यादा अपलाइन के नजदीक रहना चाहिए. क्योंकि ये अगर हो गया, कुमार भाई मास्टर है इन प्रोग्रामिंग इज ब्रेन. यू नो, इफ यू कैन प्रोग्राम योर ब्रेन, रेस्ट एवरीथिंग इज इजी. तो अगर आप, एंड दैट इज व्हाई वी से, नए लोगों को हम बार बार बोलते हैं स्टे विद द सिस्टम. सो अगर आप नए हैं, मैं आपको बोलूंगा स्पेंड इनफ टाइम एंड मनी इन एजुकेटिंग योरसेल्फ. रोज रूल बना दीजिए, एक टॉक मिनिमम सुनना है, सुनना है और सुनना है. और अलग अलग टॉक सुनिए. आपको रोज आधा घंटा किताब पढ़नी है, बट आप फ्री है अगर आधे घंटे से ज्यादा तो पौना घंटा, 1 घंटा पढ़िए. ऐसा नहीं कि ये आधा घंटा हो गया, चल स्टार टीवी चालू कर, हो गया खेला. अब आधे घंटे में 50 बार घड़ी के सामने देखेंगे तो आधा घंटा पढ़ा ही नहीं आपने. यार जल्दी आधा घंटा खत्म हो जाए तो टीवी देखूंगा, इट वोंट वर्क. फिर तो कुछ भी मत पढ़ो आप. बट टाइम है तो ज्यादा टाइम इसमें अगर आप स्पेंड करेंगे, राइट. आज बहुत सारा सीखने का मौका है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैंने कभी, मुझे 21 साल तक वो मौका नहीं मिला कि मैं यूएस मीटिंग को एक्सेस कर पाऊं, बट आज हमारे पास वो मौका है. आप अपने भी कोई यूएस अपलाइन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ पाएंगे आप. मैं क्यों जुड़ना चाहता हूँ? बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड ब्रेन. अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुमार भाई जैसी धन दौलत, उनके जैसी सफलता पाऊं, सो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनके थॉट्स को कॉपी करना चाहिए. व्हाई सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल? बिकॉज दे थिंक वेरी डिफरेंटली. उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो इनकन्वीनियंट हो गए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आसान नहीं है. आप जॉब से आएंगे, 8-10 घंटा काम किया है, थक गए हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, घर है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होंगी. ये सबके बीच में अपने आप को स्टेडी रखना, फिर 2 घंटा 3 घंटा एमवे के पीछे डालना, इट्स नॉट इजी. बट आर यू विलिंग टू डू दैट वर्क विथ अ स्माइल ऑन योर फेस? अगर आपको 5 लोग मना करेंगे या 50 लोग मना करेंगे, यू आर नॉट काउंटिंग दैट नंबर, यू आर ओनली काउंटिंग 6 प्लेटिनम. वो सोच पैदा करना जो है, इट टेक्स टाइम. मेरी टीम में जब लोग नहीं आते थे, मैं निराश होता था, जरूर निराश होता था. लोग छोड़ के गए, जब रिजाइन करके गए, मैं निराश होता था, जरूर होता था. बट ओवर अ पीरियड टाइम वो इमोशनल स्टेबिलिटी में कर पाया. आज भी मुझे ना बोलते, जरूर बोल. क्या लिंक्डइन पे सब लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाए? ज्यादातर लोग कनेक्ट नहीं होते, बट वो निराशा नहीं आती है. व्हाई? Bill Britt always says that if you connect with the system, if you keep doing 9 core step, it brings emotional stability.
कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी ब्रिंग इमोशनल स्टेबिलिटी। उस मुकाम पे आपको पहुंचना है, और इनकी एब्सेंस जब होती है आपके, तभी लोग चले जाते हैं। 5 लोगों को मना किया और वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो लंबा पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो। सो अगर आप नए हैं ये बिजनेस में, मेरी आपकी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, ये आपको जो जो स्टेप्स 9 को स्टेप आपके अपलाइन जो आपको सिखाते हैं, उनको रिलीजियसली कीजिए, रिलीजियसली कीजिए। आप 1 टॉक अ डे, एक आधा घंटा किताब पढ़ना है, और वेन एवर देयर इज अ फंक्शन, रोज फंक्शन नहीं होते, कुछ वीकली शेड्यूल्स होते हैं हमारे, कुछ आपके अपलाइन के पेस मीटिंग होंगे, कभी टीम मीटिंग्स होंगे, एंड ऑफ कोर्स एमवे के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होते हैं। बट वो तो जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन एक बार अगर आपने सीख लिया तो सीख लिया। कई बार मैं इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरा कैंडिडेट है, जस्ट टू गिव देम होप, उनको कंपनी देने के लिए शायद मैं ट्रेनिंग रूम में चला जाऊंगा या जूम रूम में रहूंगा। प्रोटीन आपने सीख लिया, 1 बार 2 बार 3 बार सीख लिया, तो प्रोटीन मल्टीविटामिन एसिड फिर बार बार जरूरत नहीं है उसका, प्रोडक्ट वही है, आपने सीख लिया एक बार। बट जिनको प्रोडक्ट बेचने वाले हो या जिनको बिजनेस दिखाने वाले हो, आदमी सब अलग है। यू विल नेवर फाइंड 2 सिमिलर पर्सन, राइट? सो व्हेन यू टॉक टू द पीपल, जब आप लोगों से बात करते हो, वो रमेश हो, महेश हो, धर्मेश हो, चंद्रेश हो, नाम अलग है। बेसिकली यू आर हैंडलिंग डिफरेंट ईगो, यू आर हैंडलिंग डिफरेंट सेल्फ इमेज, यू आर हैंडलिंग डिफरेंट फियर्स, यू आर हैंडलिंग डिफरेंट ड्रीम्स, इसलिए लोगों के रिस्पॉन्स अलग है। नाउ हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस थिंग? अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो नेगेटिव आदमी को हैंडल कैसे करोगे आप? अगर आपने टॉक नहीं सुना है, तो टेक्निक नहीं सीखा है, एटीट्यूड नहीं बना है आपका, तो आपकी हवा निकल जाएगी, राइट? एंड दैट इज व्हाई एजुकेटिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नए लोग गलती करते हैं कि थोड़े पैसे आ जाएंगे फिर मैं किताब लूंगा, फिर मैं सीडी लूंगा। ये तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे मैं इंजीनियर हो जाऊंगा फिर किताब खरीदूंगा, ऐसा होगा नहीं कभी। ऐसा अननेचुरल बात ही मत कीजिए आप। यू आर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर ओन फेलियर। मैंने पहले साल में मैं जितना पैसा कमाया उससे ज्यादा मैंने खर्च किया, एंड इट इज नॉट ओनली माई स्टोरी। डॉक्टर एनपी सिंह को पूछोगे आप, मेरे अपलाइन शंकर भाई को पूछोगे, जितने भी एमरल्ड डायमंड इस कॉल में किसी को भी पूछोगे, यहाँ पे बिपिन पटेल है, किसी को भी पूछोगे, सब लोग यही बोलेंगे। जिस दिन उन्हें वो वैल्यू रियलाइज किया, उन्होंने सिस्टम में साथ प्लग इन हो गए, सीखना शुरू किया, उनका सोचने का नजरिया चेंज हो गया बिजनेस के प्रति। मैंने क्या सोचा था शुरुआत में, 5,000 कमाने का रास्ता है, बट जिस दिन मुझे लगा ये तो मुझे फ्री बना देगा, द सेम रास्ता इज डिफरेंट फॉर मी। मेरा कमिटमेंट बढ़ गया, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया, पहले मुझे लगा 5,000 रुपया कमाने का रास्ता, फिर लगा इससे तो फ्री हो जाऊंगा, राइट? सो परसेप्शन चेंज हुआ। बट क्यों चेंज हुआ? जब मैं उस एसोसिएशन में गया था। एंड दैट इज व्हाई नए कैंडिडेट को हम किताब क्यों देते हैं, उनको टॉक क्यों देते हैं, 2 टॉक 5 टॉक 10 टॉक क्यों देते हैं? नए कैंडिडेट को हम फंक्शन में क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ही कैन सी कि जिस दुनिया में वो जिंदा है, जो आसपास में जो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, या जो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में, जॉब और बिजनेस, उसमें जो है और इसमें है वो फर्क है। वी वांट यू टू अंडरस्टैंड, वी वांट टू गिव यू टाइम, 8 days 10 days। ऑफकोर्स 8-10 महीना मत लेना, फिर तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ। बट आज से लेके अगले 10 दिन तक अगर आप रोज 2 घंटा 3 घंटा स्टडी करेंगे, 12-15 घंटे का स्टडी में आपको पता लग जाएगा हाउ ग्रेट दिस अपॉर्चुनिटीज। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आधा घंटा भी नहीं चाहिए आपको। मैं तो शंकर भाई के घर पे गया, मैंने सुना कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे, मैंने हाँ बोला, आई वॉज हंग्री, मैं कुछ करना चाहता। आप मेरे जैसे है तो कुछ भी नहीं, शुरू करो मुझे भाई। शंकर भाई भी ऐसे ही, वो यूएस में गए, उन्होंने बिजनेस प्लान देखा, अपना एक कजिन ब्रदर है भाई कुमार, कैसे शुरू कर सकते हैं उसको। बट जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसे हो हर बार। अगर आप स्टडी करना चाहो दैट्स फाइन, वी रिस्पेक्ट यू, बट 10-15 घंटा इनफ है। आप किताब पढ़ लीजिए, 10-15 टॉक सुन लीजिए, आप 2 प्रेजेंटेशन देख लीजिए, अपने अपलाइन के साथ सिटी में रहते तो पर्सनली मिलिए, जूम कॉल पे रहिए, रिजॉल्व योर क्वेश्चन। एंड यस, ऑन अदर हैंड प्रूव योरसेल्फ कि आप भी ऐसे कैंडिडेट है कि आप काम करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में भी आ गए तो सेम एटीट्यूड। अगर आप अपने अपलाइन को दिखा पाएंगे कि आप सीखने के लिए तैयार है, तो जरूर वो आप उनके लिए एक सेंटर पॉइंट हो जाएंगे, एंड द एंटायर टीम इज देयर टू हेल्प यू। एंड दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज एवरी स्टोरी ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन। Thank you very much. God bless you.